बिहार में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया तो चर्चा शुरू हो गई कि बिहार विधानसभा के 20-21 के बजट से यह बजट अलग कैसे है। दरअसल 2020-21 का जब बजट पेश किया जा रहा था तो माना यह भी जा रहा था कि 2020 में होने वाले चुनाव पर इसका असर भी पड़ेगा। हालांकि उसका बहुत कुछ असर इसलिए भी नहीं दिखा कि मार्च में ही कोरोना और लॉकडाउन के बाद बिहार की तमाम चीजें बेपटरी हो गईं। बाढ़ उसी तरह से आई और आपदा की जो स्थिति रही उससे बिहार जूझता रहा। हालांकि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को फिर मौका मिला तो उम्मीद जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार का जो बजट का पैटर्न है 2021-22 का बजट भी उसी आधार पर होगा। और जब बजट पेश हुआ तो बानगी भी वही दिखी। शिक्षा सबसे ऊपर रहा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों को भी काफी तरजीह दी गई। नीतीश के साथ निश्चय पार्ट 2 को 21 विभाग को जोड़ करके बजट में रखा गया है और यहीं से नए बिहार को दिशा देने की कोशिश भी कर दी गई है। उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकारों से तू, क्षण में यह अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पीस कर खग, उड़ते रहना जीवन भर, उड़ते रहना जीवन भर। विकसित बिहार के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित 7 निश्चय 1 की उपलब्धियां उत्साहवर्धक रही है। हमारी सरकार योजना बनाकर विकसित बिहार के लिए सतत प्रगतिशील रहती है। इसलिए 7 निश्चय 1 के बाद हमने अगले 5 वर्षों के लिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय 2 योजना अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के चतुर्दिक विकास के लिए 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तो विभिन्न योजनाएं बनाई गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए 4,671 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। योजना की प्रारंभिक तैयारी कर ली गई है तथा वर्ष 2021-22 से इन सभी निश्चय योजनाओं पर कार्य प्रारंभ होगा। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता सबके लिए एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। युवक समाज के भविष्य निर्माता होते हैं। युवा ऊर्जा, शक्ति एवं अनुशासन से ही समाज का सार्थक एवं बहुमुखी विकास संभव होता है। रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए भी सरकार कमर कस ली है और इसी के तहत लोन की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जा रही है। शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया है तो माना जा रहा है कि 2 इंजन की सरकार अब और रफ्तार से आगे बढ़ेगी और इसे लेकर काम भी किया जाएगा। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए के व्यय का उपबंध किया गया है। हमारी सरकार द्वारा रोजगार में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अपने स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज रहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मजबूत आर्थिक संरचना, ग्रामीण परिवेश, कृषि पर जोर, स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाना, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सरकार के कानून व्यवस्था के पहले मापदंड को हर हाल में खड़ा करना इस बजट में भी रखा गया है और चुनौती भी यही है
कि जिन चीज़ों को उसे रखा गया है उसे पूरा किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021 और 21-22 के बजट में जो प्रावधान है उसमें बहुत अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो पटरी पर कैसे आए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना के बाद फिर से लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो प्रयास है वो बिना किसी विवाद और विभेद के चलता रहा तो निश्चित तौर पर बजट की सार्थकता पूरे तौर पर साबित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।